बड़ भेष में आना मेरे पास। कहा ठीक। 12-1 बजे रात में जब दुनिया के लोग सो गए तब दुर्योधन कुछ दूर गए, सारे कपड़े को उधरे खोल दिया। कभी कभी चौबटिया पर देखने होते, चलिए सारे कपड़े को खोल कर वहीं फेंका। वृंदावन बिहारी लाल होते भी आ रहे थे। लेकिन याद रखिए, मनुष्य यदि चतुर होते हैं तो परमात्मा चतुरों का सरदार भी होते हैं। शांत दयालु तो होते हैं, लेकिन भगवान पाप करने वाले का पापों का दंड जरूर देते हैं। संत तो माफ कर देते हैं, इसलिए भगवान से भी ऊंचा दर्जा है संत का। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि 5 भाई पांडव के लिए हम क्या नहीं करते हैं, अब फिर भी युधिष्ठिर ने सही रास्ता उसको कैसे बता दिया। लेकिन पापियों को पाप का दंड तो मिलना चाहिए। कृष्ण भगवान दुर्योधन के सामने में ही प्रकट हो गए। कहा समधी साहब ऐसे अब तो इधर उधर करने लगे, क्या हो गया? लाज के मारे दुर्योधन की बेटी का नाम लक्ष्मणा, कृष्ण भगवान के बेटा से शादी हुआ था, इसलिए कृष्ण भगवान का समधी भी थे दुर्योधन। समधी समधी हम देखो आज समधी किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि, दोनों का बुद्धि बराबर हो जाए उसी को कहते हैं समधी। विचार कीजिए, कृष्ण भगवान ने कहा कि समधी साहब ये हाल आपका किसने कर दिया? कहा किसी ने क्या नहीं, अपने सब किए। कहा शरीर पर के सारे कपड़े कहाँ दे दिए? कुछ मंत्र उंत्र सीखते हैं क्या? कहा सीखते उखते तो नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी है। और क्या मजबूरी है? कहा युधिष्ठिर भैया ने बताया है कि तेरे सर्वांग शरीर को माँ देखेगी तो तेरा शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। भीम ने प्रतिज्ञा किया है मेरे जंघा को तोड़ देंगे। कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर को भी उतना ज्ञान नहीं है, आप बच्चा नहीं है, उसको ये बात नहीं बोलना चाहिए। आप बच्चा रहते हैं तो माँ के पास ऐसे भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं। आप नाती पोता पोती वाला सब आदमी है, ये उम्र में माँ के पास जा रहे हैं, शरीर में एक भी कपड़े नहीं है। दुर्योधन ने कहा कहते तो आप भी ठीक हैं। कहा मजबूरी है, भीम जो हमारे जंघा को तोड़ेगा। अरे जंघा कैसे तोड़ेगा? कम से कम जो है कटी प्रदेश को ढक लीजिए। कहा कपड़ा उधरे फेंक दिए। कहा केला का गाछ तो बगले में है, एक ठो करचोप ले लीजिए। वही केला का जो सूखा चोप होता है वही लपेट लिया लंगोटी की तरह। कहा अब जाइए। मनुष्य चतुर हो सकते हैं, परमात्मा तो चतुरों के सरदार भी है। आप रंगबाज हो सकते हैं, परमात्मा तो रंगधार भी है। तब दुर्योधन आए। कहा मां हम आ गए।
तब गंधारी बोली, बेटा शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है? कहा नहीं, एक भी कपड़ा नहीं। कहा खड़े हो। गंधारी आंख से पट्टी खोलती है। जितना शक्ति प्राप्त किए थे आंख से जो ऊर्जा निकला, दुर्योधन के शरीर वज्र के समान मजबूत हो गए। तब गंधारी बोली, बेटा तेरे जंघा को भीम तोड़ देगा। कहा क्यों मां? कहा करचोप क्यों पहन लिए हो? कहा कपड़ा तो मां समुद्र खोल दिए थे, लेकिन समधी साहब मिल गए कृष्ण भगवान। वही कहा कि ये उम्र में मां के पास वैसे नहीं जाए। कहा समधी का बात रख लिया, लेकिन मेरे बात को रखा। अब जो है तुम्हारा जंघा कमजोर रह गया। कहा मां थोड़ा हमको भी लाज जैसा लग रहा था। कहा तुमको बचपन में तुम खूब खिलाए पिलाए हैं, दूध पिलाए हैं, तो मां के सामने में लाज किया, और लाज किया तो जंघा तोड़ेगा। सच्चा पाप छिपाए ना छिपे, लाख करो चतुराई, जन्म जन्म तक वह पीछा करे, रो रो भोगत भाई। संत ही ऐसे होते हैं कि क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान तो पापों का दंड भी देते हैं। दुर्योधन ने कहा मां फिर से आवे। का नहीं, वह समय जो है खत्म हो गया। समय का मोल नहीं जाना। आखिर भीम ने युद्ध में जब दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था, रात्रि के समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा गए थे और दुर्योधन से कहा मित्र मर तो रहे हो, लेकिन मरने के समय कोई इच्छा बाकी है? कहा एक इच्छा है, हम 100 भाई एक नहीं बचा, मेरा शत्रु 5 भाई एक नहीं मरा। 5 भाई पांडव में एक भी मरता तो हमको संतोष हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा कहिए तो 5 को हम मार करके लाएं। कहा जाओ चावत। अश्वत्थामा गया। सज्जनों, उस दिन दुर्योधन का जो जंघा टूटा था, भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 भाई उधर गए थे घूमने, और 5 भाई के जगह पर 5 भाई का बेटा सो गया था।